अस्सलाम एवरीवन, कुछ अमेजिंग सी टिप्स लेके मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के पास। आपने सारी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। होता क्या है, जब हम लोग बच्चों के न्यू सैंडल लेते हैं तो जब उनको हम लोग पहना रहे होते हैं तो उनकी बैक साइड पे, इधर एड़ी पे और इधर थंब के पास, फिंगर के पास बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है। क्योंकि अगर हम लोग बड़ा जूता लेते हैं तो वो बच्चे को उतरता रहता है। अगर हम लोग छोटा लेते हैं, मतलब पूरा पूरा लेते हैं, तो वो एक दो दफ़ा पहनने में टाइट फ़ील होता है। बाद में फिर वो पाँव के हिसाब से एडजस्ट होता है। तो इसके लिए एक ईज़ी सी टिप है, आपने जब भी बच्चे को न्यू जूता पहनाना है ना, इस तरह से वैसलीन लेके ये थंब के पास गौर से देख लें, इधर और पीछे एड़ी पे आराम से आपने इस तरह से बच्चे के वैसलीन पहले लगा देनी है, पेट्रोलियम जेली जिसको कहते हैं। फिर आपने बच्चे को जूता पहनाना है, जब भी न्यू सैंडल आपने लेने हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल रिलैक्स फील करेगा, उसको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो जब एक दो दिन आप इस तरह से कर लें, बाद में जूता खुद ही एडजस्ट हो जाएगा पाँव के हिसाब से। तो कितनी अच्छी सी ये टिप है, ये आपने लाजमी करनी है। ऐसा ना हो कि आपका बेबी रोता रहे और आप लोग जूते चेंज करते रहें। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट हमारी जो टिप है वो है, सुबह सुबह जब हम लोग नाश्ता बना रहे होते हैं तो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग, अगर हम लोगों ने आलू वाली कोई चीज़ बनानी है, हम लोगों ने ऑमलेट बनाना है, हम लोगों ने पराठा बनाना है, किसी भी चीज़ में हम लोगों ने आलू बॉयल करके यूज़ करने हैं, हम लोगों ने सैंडविच बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो सुबह सुबह इतना टाइम तो होता नहीं कि हम लोग ये जनाब बॉयल करते रहें। और हम लोग इसको बॉयल करके फ्रिज में रखते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो क्या सलूशन है कि ये काले ना पड़ें और हम लोगों का टाइम सुबह ज़ाया ना हो? तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपने आलू बॉयल कर लेने हैं। बॉयल करने के बाद आपने इसको छिलकों समेत फ्रिज में रख देना है। आप लोगों ने बिल्कुल भी इसके छिलके नहीं उतारने। हम लोग अक्सर या तो इसके छिलके उतार के रखते हैं या पूरे का पूरा मटीरियल ही बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पराठे बनाने हैं, हम लोग सोच रहे होते हैं रात को मटीरियल बना के रख देते हैं, तो वो वाला जो मटीरियल होता है फ्रेश नहीं होता, उसमें पानी पानी सा आ जाता है और जो आलू होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आता पराठे का। तो आपने आलू बॉयल करके रखने हैं और आलू आप ढेर सारे बॉयल कर लें। ये ख़राब तब होते हैं जब हम इनका छिलका उतार देते हैं। बॉयल किए होंगे, छिलका ऊपर होगा, आराम से फ्रिज में रखें और आप लोग इसको 20 दिन तक ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो है ना मज़े की टिप। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरी जो टिप है वो है गला ख़राब को लेके। जिस तरह आजकल का मौसम है, सर्दी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, बारिशें हो रही हैं, तो हम लोगों के जो गले हैं, हम लोगों के जो बच्चों के गले हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। बच्चों के गलों में और हम लोगों के खुद बड़ों के गलों में एक खराश सी आने लग जाती है। तो बोलने में बहुत ज़्यादा हमारा जो गला है वो दर्द कर रहा होता है। तो हम लोगों के जो सियाने हैं, हम लोगों के जो आबाओ-अजदाद हैं, उन्होंने हम लोगों को हमेशा से रेमेडीज़ की तरफ ले जाना चाहा। पहले हम लोग रेमेडीज़ को यूज़ भी करते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे होता क्या जा रहा है कि हम लोग मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। तो मेडिसिन का एक तरफ तो फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरी तरफ से कहीं न कहीं जाके वो हम लोगों के स्टमक में इश्यू कर रही होती है। तो उसके लिए ये एक आज़मूदा सा टिप है, ये मैं आप लोगों को बताऊँगी। आपने 1 ग्लास वाटर ले लेना है, आपने ले लेनी है अपनी नाइफ़, तो जो आप किचन में यूज़ करते हैं, और इसको आपने इस तरह से चलाना है पानी के अंदर। हमारी जो दादियाँ हैं, नानी हैं, वो कहती हैं इसको कि पानी काट के पीना है। अब ये पानी काट के पीने का इसके अंदर इतना ज़्यादा ये आज़मूदा क्यों है? इसके अंदर इस तरह की क्या जो है वो क्या इस तरह की बात है? तो जनाब, ये जो लोहा होता है ना, हम लोगों का ये जो स्टील सी होती है, लोहा सा टाइप जो हम लोगों का ये जो नाइफ़ होती है, इसके अंदर इस तरह के कुछ होते हैं केमिकल्स है, जो पानी में इस तरह से हम लोग फेरेंगे, चलाएँगे ना इसको, तो हम लोगों के जो गले की ख़राश है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आज़मूदा। अब ज़ाहिर-सी बात है, ना हम लोग स्टील खा सकते हैं, ना हम लोग लोहा खा सकते हैं, लेकिन जिस तरह कोई भी चीज़ हम लोगों के अगर कट कर जाती है, तो कहते हैं उसके ऊपर लोहा गर्म करके लगाएँ। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं और इनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होता है और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट होता है। तो ये आप लोगों ने, जब भी आप लोगों का गला ख़राब हो, आपके बच्चों का गला ख़राब हो, 1 ग्लास सिंपल सा वाटर ले लें, उसके अंदर थोड़ी देर नाइफ़ चलाएँ, तो वो वाला पानी पिएँ, यूँ चुटकियों में आपका गला ठीक हो जाएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोगों के जो जूते होते हैं,
इनको हम लोग कर लेते हैं पॉलिश। लेकिन कुछ जूते इस तरह के होते हैं जो पॉलिश नहीं होते ना, वो ब्लैक ब्राउन किसी भी पॉलिश से ख़राब जो है वो साफ़ नहीं होते, तो वो दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं अगर हम लोग उनको केयर से नहीं रखते। तो इस तरह के, ये जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये जूता है, तो अब ये पॉलिश वगैरह तो होगा नहीं, और अगर मैं इसको पानी के साथ डेली साफ़ करती हूँ तो ये तो बहुत ज़्यादा इसकी जो शाइन है वो जल्दी से ख़राब हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने इसको वेयर करना है। वेयर करने के बाद आपने अपनी जो पुरानी सॉक्स है ना, जो यूज़ हो गई हुई हैं, आपने ये जूता डालना है उसके अंदर। ध्यान से देखें, ये जूता इसके अंदर डाल लिया। ये ऐसे डाल के ना जूते बंद करके फिर आपने इनको डिब्बों में रखना है, और इस तरह से डिब्बों में रखना है बंद करके। कोई भी डस्ट वगैरह इस पे नहीं जाएगी। क्लीन करके जितना मर्जी डिब्बे में डाल के रख दें जनाब, इस पे डस्ट आएगी ही आएगी। लेकिन मोटी जो गर्म हम लोग सर्दियों में जो यूज़ करते हैं सॉक्स, उनके अंदर इनको बंद करके रखें, तो आप लोगों को पॉलिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों को पानी के साथ वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को बार बार कपड़ा लगाने की, शाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों का जब भी इसको निकालेंगे जूते को, आपका जूता बिल्कुल आप लोगों को फ्रेश मिलेगा। तो जनाब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के साथ जितनी भी मैंने टिप्स शेयर की हैं वो सारी आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट भी अच्छी टिप्स अगर आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।